मेरी कविता शब्दों का 16 श्रृंगार नहीं है। मेरी कविता शब्दों का 16 श्रृंगार नहीं है। मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है। मेरी कविता प्यासे भौरों की गुंजार नहीं है। मेरी कविता सावन के मदहोश बहार नहीं है। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है। मेरी कविता काव्य मंच का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का बंधनहार नहीं है और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। मेरी कविता ओजवरी भाषा के द्वार खड़ी है। दादा भजनलाल की जोड़ी पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों से इनकार करेगी। मेरी कविता अवरोधों से चट्टानों से टकराकर टंकार करेगी। मेरी कविता कौरव कुरुक्षेत्र में कौरव दल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी। और अंतिम पंक्ति, इस बंद की अंतिम पंक्ति अगर आपके हृदय के तारों को झंझट कर देती है तो मुझे दोनों हाथ उठा करके फिर से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी और दादा भजनलाल की जय जयकार करेगी। मेरी कविता दादा भजनलाल की जय जयकार करेगी। मैं 4 पंक्तियां और दादाजी की स्मृति पर, पुण्यतिथि पर 4 पंक्तियां श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करता हूं कि प्रातः की किरण से हो जाता तिमिर का नाश जग जाता जगत में रखे भानुवागमन। ये पंक्तियां मैंने महान कवि धर्मेश अंचल की कविता को आधार मानते हुए लिखी हैं कि प्रातः की किरण से हो जाता तिमिर का नाश जग जाता जगत में रखे भानुवागमन। के खिल जाती कलियां भ्रमर करते गुंजन शोभा आबा लिए सज जाता सकल चमन। कि महाजन्म आता कोई ले प्रभुत्व निज जब दानव का धीरे धीरे होने लगती समन। कि महाजन्म आता कोई ले प्रभुत्व निज जब दानव का धीरे धीरे होने लगती समन। कि प्राण मात्र कल्याण के लिए बढ़ाता पद सारा विश्व आगे आगे करता उन्हें नमन। कि प्राण मात्र कल्याण के लिए बढ़ाता पद सारा विश्व आगे आगे करता उन्हें। 4 पंक्तियां मैंने उनके जीवन परिचय को व्याख्या किया है 4 पंक्तियों में। अगर वो सही से उनके जीवन को व्याख्या हो गई हो तो आप मुझे दोनों हाथ उठा करके बताएंगे कि फरवरी सन 1927 में जन्म लिया बीतरोल हरियाणा प्रांत का सौभाग्य बढ़ ही गया। फरवरी 1927 में जन्म लिया बीतरोल हरियाणा प्रांत का सौभाग्य बढ़ ही गया। कि माता दिवालिया की धन्य हुई कोक दुनिया में पिता भोला राम जी का नेह पावन उमड़ ही गया। कि धन्य हुई हाथ से बाणी जिनकी इस दुनिया में। कि धन्य हुई हाथ से बाणी जिनकी इस दुनिया में। ओम का भजन कर नाम भजन लाल पड़ ही गया। जन सेवा करके उन्होंने अपने जीवन को किया कृतार्थ। पद जिनको ग्राम सरपंच का मिल ही गया। अगली 4 पंक्ति और क्या किया उन्होंने अपने जीवन में मैं कहना चाहूंगा। अंतिम 4 पंक्तियों से आपके सामने प्रस्तुत करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि ओम ध्वज लेके बढ़े ऊंचे शिखर पे पड़े। ओम ध्वज लेके बढ़े ऊंचे शिखर पे चढ़े कोई रोक नहीं पाया दादा भजनलाल को। कुटले से कुटले व्यवहार किया पापियों ने पोप झेल नहीं पाए दादा भजनलाल को। अत्याचारियों से लड़े कर्मचारियों से भिड़े जन समुदाय ने भी माना दादा भजनलाल को। लव कुश बन बेग मार को किया प्रसत इसलिए है नमन दादा भजनलाल को। लव कुश बन बेग मार को किया प्रसत इसलिए है नमन दादा भजनलाल को। पाखंड के शिलाखंड को किया था खंड खंड ज्ञान का प्रचंड तेज दिया दादा भजनलाल ने। वेदों का प्रचार कर
सामाजिक कुरीतियों का भी बखान किया काका भजन लाल ने ऊंच नीच